हेलो नमस्कार प्रिय देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परिचय एग्ज़ाम 2024 के लिए जीके मैराथन क्लास 24 का जो नया जीके है राजस्थान का नया जीके कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस क्लास के एंड तक बने रहते हैं तो देखिए एक सीट आप पक्की कर लीजिए। ठीक है, इस क्लास के एंड तक अगर आप इस चैनल पर बने रहते हैं तो आपके जो पशु परिचय एग्ज़ाम है इसमें आपकी एक सीट लगभग पक्की हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए टोटली 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, यानी कि 150 प्रश्न यानी कि 150 नंबर। ठीक है, और सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। और उसी के साथ में अगर आप इन प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आंसर आपको पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का अपना क्वेश्चन नंबर 1 है। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, किस किले को 52 किलो का लाडला किला कहा जाता है? तो देखिए ऐसा कौन सा किला है जिसे 52 किलो का लाडला किला कहा जाता है? ठीक है, तो इसके ऑप्शन 1 कुंचामन किला, ऑप्शन 2 बाला किला, ऑप्शन 3 भानगढ़ किला, ऑप्शन 4 जूनागढ़ किला। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा वह किला जिसे 52 किलो का लाडला किला कहा जाता है, यह बाला किला है। अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि बाला किला कहाँ पर स्थित है, तो यह अलवर में स्थित है। ठीक है, और इसी के साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बाली दुर्ग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए कि बाली दुर्ग कहाँ पर स्थित है। ठीक है, बाली दुर्ग कहाँ पर स्थित है क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए तो देखिए बाली दुर्ग की अगर बात करें तो बाली दुर्ग पाली जिले में स्थित है। ठीक है, पाली में ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ये इसमें जो नए क्वेश्चन भी बन रहे हैं और इसी के साथ में आगे आने वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें से जो राजस्थान के नए क्वेश्चन नए जीके बने हैं उनके संबंधित प्रश्न भी देखेंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इनके एंड तक बने रहिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगर आपको इनका आंसर पहले से आता है तो कमेंट ज़रूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रसिद्ध इतिहासकार फायुसन, यहाँ पर जो फट्यूसन है इसके स्थान पर आएगा फायुसन ने राजस्थान का विंडसर किसे कहा है? तो देखिए प्रसिद्ध इतिहासकार फायुसन ने राजस्थान का विंडसर किसे कहा है? तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 सिटी पैलेस उदयपुर को फायुस प्रसिद्ध इतिहासकार फायुसन ने राजस्थान का विंडसर कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नवलखा झील बूंदी में है तो नौलखा बावड़ी कहाँ स्थित है? देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि नवलखा झील बूंदी जिले में स्थित है और नौलखा बावड़ी कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 बूंदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो नवलखा झील बूंदी में है तो नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, डूंगरपुर। और इसी के साथ में अगर पूछा जाए कि नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया तो इसका निर्माण पेमल देवी ने करवाया है। ठीक है, पेमल देवी ने इसका निर्माण करवाया है।
और देखिए एक और क्वेश्चन बन रहा है, अगर पूछा जाए, यहाँ पर पूछा गया है नवलखा झील बूंदी में, नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में, और इसी के साथ में नौलखा दरवाज़ा अगर पूछा जाए तो दरवाज़ा रणथंभौर में स्थित है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको बहुत ही शानदार और आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, राजस्थान में आलमजी का दौरा कहाँ स्थित है। तो देखिए अगर बात करें राजस्थान में आलमजी के दौरे की, इसी के साथ में इस क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन बन रहा है जो आपके पशु पक्ष एग्जाम के अंदर पार्ट बी के अंदर पूछा जाता है। ठीक है, पार्ट बी के अंदर आपका इसी एक क्वेश्चन से संबंधित एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन इस तरह है कि घोड़ा प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है, यानी कि अश्व का प्रजनन केंद्र, तो ये अपने बाड़मेर में स्थित है। और इसी क्वेश्चन का जो सही आंसर है, राजस्थान में आलमजी का दौरा कहाँ स्थित है, तो आलमजी का दौरा भी बाड़मेर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के अत्यंत कम लक्ष्मण मंदिरों में से एक कहाँ स्थित है। भारत में सबसे कम मंदिर हैं लक्ष्मण मंदिर, और इनमें से जो एक है मंदिर लक्ष्मण मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है, राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, यह भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कथन है, बाड़मेर जिला सबसे लंबी सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो देखिए अगर बात करें बाड़मेर जिला जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, ठीक है, यह अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय के स्थान पर आएगा अंतर्राज्यीय। ठीक है, और गुजरात के साथ में बनाता है। ठीक है, इसी के साथ में अन्य जो ऑप्शन है, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश राज्य बनाता है, तो इसमें 6 जिले आते हैं। ठीक है, तो देखिए बाड़मेर जिला जो सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, इसमें 6 जिले आते हैं, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 168 किलोमीटर। ठीक है, और इसी के साथ में राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा जो है, यह मध्य प्रदेश राज्य बनाता है, और इसकी जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी, 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और देखिए ऑप्शन 3 के अंदर जैसलमेर जिला सबसे लंबी लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पर अंतर समझिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश बनाता है, और जैसलमेर जिला सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। ठीक है, और जैसलमेर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसकी लंबाई है 464 किलोमीटर। ठीक है, और इसी के साथ में राजस्थान के झालावाड़ जिले की अंतर्राज्यीय सीमा सर्वाधिक लंबी है, और यह मध्य प्रदेश के साथ में लगती है। ठीक है, तो देखिए इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी बन रहे हैं जिन्हें आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है। तो देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है, तो इसके ऑप्शन 1 उदयपुर, ऑप्शन 2 अजमेर, ऑप्शन 3 कोटा, ऑप्शन 3 बांसवाड़ा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से सबसे छोटा जो संभाग है राजस्थान का, यह बांसवाड़ा जिला का है, बांसवाड़ा संभाग। ठीक है, और देखिए सबसे जो बड़ा संभाग है, ये जोधपुर संभाग सबसे बड़ा है। ठीक है, जोधपुर संभाग जो है बड़ा संभाग है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, कछवाहा वंश के इष्ट देवी आराध्य देवी कौन है। तो देखिए अगर बात करें कछवाहा वंश कहाँ का वंश है, ठीक है, तो
तो ये जयपुर का वंश है, जयपुर का। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और देखिए इस वंश की जो आराध्य देवी हैं, इसी के साथ में कुल देवी की बात भी करेंगे। ठीक है, तो इसकी आराध्य देवी कौन है? ऑप्शन शिला माता, शीतला माता, संक्राय माता, सचिया माता। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से कछवाहा वंश के अष्ट देवी जो हैं, इष्ट देवी जो हैं, शिला माता हैं। ठीक है, शिला माता। और कछवाहा वंश आमेर जयपुर का है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। और अगर बात करें इनके कुल देवी की, तो कुल देवी हैं जमुवाय माता। ठीक है, जमुवाय माता कछवाहा वंश की कुल देवी हैं। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 हमीर देव, पृथ्वीराज चौहान प्रथम, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, महाराणा कुंभा। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जीण माता के मंदिर का निर्माण जो है यह पृथ्वीराज चौहान प्रथम के द्वारा करवाया गया है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए कि मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? ठीक है, मधुमक्खियों की देवी किसे कहा जाता है? तो इसे जीण माता को मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। तो देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। बहुत ही शानदार प्रश्न है और महत्वपूर्ण भी है। ठीक है, राजस्थान में हीरे के भंडारों की खोज हुई है। तो देखिए राजस्थान में हीरे के भंडारों की खोज कहाँ पर हुई है? तो देखिए इसके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 मांडो की पाल डूंगरपुर में, देबारी उदयपुर में, आबावास सीकर में, केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में, यानी फिर अनुतरित। ठीक है, तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है, राजस्थान में हीरे के भंडारों की खोज केसरपुरा चित्तौड़गढ़ में हुई है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के पशु परीक्षा एग्ज़ाम के लिए इन 185 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। अब बचे 140 क्वेश्चन बचे हैं, उन्हें भी हम लगातार क्लासेस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। और जितने कम क्वेश्चन रहेंगे उतने ही याद करने में आसानी रहेगी। तो देखिए अगर इन सभी प्रश्नों में से किसी भी प्रश्न का आपको डाउट है तो आप इन क्लास को बार बार रिवीजन करिएगा। ठीक है, अगर आप बार बार रिवीजन करते हैं तो आपका जो प्रश्नों के संबंधित जो भी डाउट होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है और क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। और आपको इनमें से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आने वाले एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो देखिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इन सभी प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।